हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और आपकी करंट सिचुएशन क्या है। इफ़ करंट सिचुएशन मैच हो रही है तो आपको आगे की रीडिंग भी देखनी है। ओके, तो सबसे पहला जो ब्रेसलेट है वो है ब्लैक टर्मलाइन एंड द सेकंड ब्रेसलेट इज टाइगर है। ओके, इनमें से कोई एक ब्रेसलेट आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और आगे की रीडिंग देखनी है। ओके, सो जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है ब्लैक टर्मलाइन, एंड अगेन मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊँगी तो उससे भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन सिलेक्ट किया है, ओके, सो उनकी हम करंट सिचुएशन देखेंगे। ओके, कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते की। प्लीज टेल मी यूनिवर्स। हो सकता है आपको 1111 ऐसे नंबर्स दिख रहे हो और अभी आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, शिव जी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। ठीक है, और अपने काम के ऊपर फोकस रहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, या ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका करंट सिचुएशन ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, और वो ना लोगों की वजह से यहाँ पे दिख रहा है, और लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है। ओके, और बैलेंस जो कुछ भी था उसको बिगाड़ने का काम बेसिकली किया गया है। ओके, ये आपकी सिचुएशन है और आपको पता है ये बात। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो आपके पार्टनर है वो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। ओके, और आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आपको भी बिल्कुल भी अटका हुआ रहना नहीं है, आपको भी मूव ऑन करना है सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपने पास्ट में कभी ना कभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की हो। ओके, और यहाँ पे ना थोड़ा सा मदर का इन्फ्लुएंस दिख रहा है और मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ऐसा, और आपको पता है ये सिचुएशन, आपको बहुत क्लियरली पता है जो कुछ भी हुआ है। ठीक है, पर ये जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ना अभी मतलब प्रैक्टिकल नहीं, सेल्फिश होके सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल तो मैं नहीं बोलूँगी, सेल्फिश दिखाई दे रहा है कि ये बहुत अभी सेल्फिश होके सोच रहे हैं, और आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये सेल्फिश है। तो आप भी थोड़े से अभी डिटैच हो चुके हो उनसे, मुझे इतना अटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन है, आप भी अभी उनके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं, और ये भी आपके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं है। यही सिचुएशन है, और इफ़ ये रिजोनेट हो रही है तो आप आगे की रीडिंग देखो, अदरवाइज़ आप मत देखो। ठीक, तो ठीक है, अभी हमने देख लिया कि करंट। ठीक है, मैं आपको एनर्जी ओरेकल के कार्ड से भी एनर्जी भी देखती हूँ कि करंट सिचुएशन के लिए क्या है आपकी एनर्जी। हम पास्ट की बातें नहीं निकाल रहे, आपकी करंट एनर्जी मैच हो रही है तभी आप आगे का रीडिंग देखना। ठीक है, ओके, एप्रिसिएशन। अभी ना आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ गई है, और आप अभी अपने ही इसमें हो, क्या बोलते हैं यहाँ पे 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आप अभी अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो। ये जो डोर टू रोमांस का कार्ड है वो मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जीविंग रहे हो पहले, बट उसके बाद अभी अपने खुद की एनर्जी को और खुद के वर्थ को समझ के अभी आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करते हो, और बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ ये सब चीज़ों में, मंत्र चैंटिंग ये सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आ रहा है ना कि आप भी इंट्यूटिव हो, इंट्यूशन लेवल अच्छी, ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर क्या है आपका। देखने से कि आपका फ्यूचर क्या है, कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, या इस इनका जो कुछ भी सेल्फिशनेस है वो कम होके ये नॉर्मल हो जाएंगे या नहीं, हम वो देखेंगे। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी वैसे आई नहीं है। आप
चाहिए तो इनसे मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये अच्छे लगे नहीं है। प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स कि क्या आगे रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ये देखो, इस रिलेशनशिप का एंड होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। अचानक से ख़राब हो सकती है चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे की बातें सोच रहे हैं। ओके, पैसों के बारे में, करियर बनाने के बारे में, ठीक है, सोच रहे, आपके ऊपर ध्यान देते हैं। पर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, ईगो है। ओके, और अपने फ़ायदे के हिसाब से ये चलते हैं। ओके, ये तब भी चलेंगे जब इनका फ़ायदा होगा, ठीक है, ये तब भी चलते हैं जब इनका फ़ायदा होता है। जब इनका फ़ायदा नहीं है तो ये वहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका ब्रेकअप होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। मैं आपको, मुझे पता है आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगी है, बट आई जो कुछ भी एनर्जी है मैंने आपको वही बताया, ठीक है। मैं फ्यूचर की भी जो एनर्जी है उसको पिकअप, मतलब, और ये विद इन 4 मंथ्स हो सकता है कि इफ़ आपकी थोड़ी बहुत बातें हो रही है तो ये पूरी तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। करियर की वजह से मुझे लग रहा है, या फिर पैसों की वजह से उनको स्टेबिलिटी कहीं और ज़्यादा मिल रही है, ये है। ओके, पास्ट की एनर्जी है ये। एंड या आप जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ओके, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको वही करना है। एंड अभी तो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा होप्स नहीं रखनी है, यही बोला जा रहा है आपको, ठीक है। केस तो हम देखेंगे कि एंजल्स क्या बता रहे हैं। ओके, बाय द वे ये नियर फ्यूचर होता है, ठीक है, जो भी कार्ड में आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसको इतना घमंड है, ईगो है, उनके साथ आप मत रहो। होप, ओके, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में होप थी कि ये सही रहे, हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है आपको ओवर होप भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आशा रखना अच्छी बात है, बट इनर हैप्पीनेस आपका ना, इंटरनली आप हैप्पी नहीं रह पाते हो, खुश नहीं रह पाते हो। आपको बैलेंस बनाना है इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड में, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा होप नहीं रखनी है इस रिश्ते में आगे जाके, ये भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। हम कान्हा जी के भी कार्ड्स देखेंगे कि कान्हा जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी ख़राब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बुरा नहीं फील करना है और लेट गो करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है अभी, ओके। तो ये बोला जा रहा है। अगेन हम स्टार सीड के कार्ड से, सॉरी, डेक से भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रहा है। रिलीज, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको निगेटिविटी को और विजडम को, ओके। सो ये कुछ भी आपका सेपरेशन होगा, कुछ होगा, तो उसमें आपको निगेटिव चीज़ों को नहीं पकड़ के बैठना, आपको अच्छी चीज़ें सीखनी और मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। निगेटिविटी को रिलीज़ करो, ये बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप एनर्जी पकड़ के बैठ रहे हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और आपके ज़िंदगी में भी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही और नया इंसान भी नहीं आ पा रहा है। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ना इनसे मूव ऑन करना है, ठीक है। अभी ये देखो, गणेशा, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। रूट चक्रा के ऊपर काम करो, बहुत सारे होप्स और फियर्स रखते हो अपने मन में, तो उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, ओके। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। मुझे पता है कि आपको अच्छी नहीं लगी है, बट सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, तो मतलब हमारा काम ही है कि आपको सच बताएं, आपका जो कुछ भी सिचुएशन है उसमें से। तो जो कुछ भी एनर्जी आई है, पिकअप हुई है, मैंने आपको सच बताने का ट्राई किया है। एंड नेक्स्ट ब्रेसलेट है, ओके। सो ये जो ब्रेसलेट है ना, और दिस इज़ अ टाइगर आई ब्रेसलेट, ओके। एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ता है, ओके। जिसको भी करियर में ग्रोथ चाहिए वो ये ब्रेसलेट ले सकता है, पहन सकता है। मैं नहीं बोल रही मेरे ही मेरे पास से ही लो, कहीं से भी आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो फिर हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आपका करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। करंट एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप की।
आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंट हो आप, ओके, एंड बैलेंस बना के रखते हो और चलते भी हो, ओके। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है जो मैं नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं इसको हाइड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भगवानों पे बिलीव करते हो आप, और यहाँ पे मुझे ना, ओके, यहाँ पे अगेन लवर्स का कार्ड भी आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ इशू हुए थे, उसके बारे में आप ओवरथिंक करते हो, बट या पास्ट की चीज़ों को अभी आप पकड़ के नहीं बैठते हो। पुरानी मतलब पुराने ऐसे नहीं हो कि पकड़ के बैठते हो चीज़ों को, ओके। कभी कभी देखते हो, बट मतलब फिर भी सीख लेके आगे बढ़ने पे बिलीव करते हो, ठीक है। आपको भी बोला जा रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया गया है, ओके, डिवाइनली। एंड ये कभी तो ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छे रिलेशनशिप में हो और आपका रिलेशन अभी अच्छे से चल रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो और आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स उनको ज़्यादा है, ठीक है। ये आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप तो मतलब या और ऐसा भी हो सकता है कि आप में और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस हो, ठीक है। ये थोड़े से कम एज वाले दिख रहे हैं मुझे, ओके। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं फ्यूचर का मुझे नहीं पता, बट अभी तो सब सही चल रहा है। इफ़ ये एनर्जी आपको रिजोनेट हो रही है तब भी आप आगे की रीडिंग देखना, ठीक है। तो ऐसा तो कम होता है, रीडिंग देखते हैं और रिश्ता अच्छा अच्छा सही होता है, ऐसा बहुत कम होता है। तो या बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप थोड़े मेच्योर हो, एंड इतना आप इतना आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपकी एज है, इसकी वजह से वो मेच्योरिटी आ गई है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट अच्छा दिख रहा है, बट आप ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है थोड़े इमेच्योर है और आप ज़्यादा मेच्योर हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। सो फ्यूचर क्या रहेगा, मुझे देखना है कि आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या रहेगा, ओके। आपकी शादी होने के चांसेस है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये देखो, शादी होने के चांसेस है, और फैमिली इशू कर सकती है, फिर भी ऐसा दिखाई दे रहा है। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी हो जाएगी। यस, शादी हो जाएगी बहुत ही, पर आपको पास्ट के ट्रॉमास को लेट गो करना है, डरना नहीं है, ओके। आप पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, ठीक है। तो यस, अच्छा ही दिख रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। एंड या आपको मतलब शादी हो जाएगी, अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ये जो एनर्जी है वो पास्ट की है, कि थोड़े पास्ट के जो ट्रॉमास हुए थे, जो प्रॉब्लम हुए थे, उसको लेके अभी भी आपको चीज़ें पकड़ के बैठी है आपने, तो उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ओके। और अभी आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होने वाली है, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। मैं अभी आपकी एनर्जी ओरेकल से देखती हूँ कि क्या रहेगा फ्यूचर। अगेन हम देखेंगे कि एनर्जी ओरेकल से या पॉजिटिव है। मुझे लगा ही था, पहला ही कार्ड सन का आ गया है, ठीक है। शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके यहाँ पे, और घर वाले भी आपको हाँ बोलेंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ना बोलेंगे। मुझे नहीं पता आप क्यों देख रहे हो फिर रीडिंग, ओके। ट्रस्ट, आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है डिवाइन के ऊपर, हमेशा सरेंडर किया है चीज़ों को। ये देखो, पुरानी बातों को लेट गो करना है अभी भी, बट अभी भी बहुत सारे पास्ट के ट्रॉमा थे, उसको पकड़ के बैठे हो, तो उसको आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। कान्हा जी क्या बता रहे हैं, हम देखेंगे कान्हा जी को क्या बता रहे हैं। डेस्टिनी, ये आपके डेस्टिनी में है, ओके। आपका ये जो कोई भी कनेक्शन है वो डेस्टिन्ड कनेक्शन है, और मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे अब बहुत जल्द शादी होने वाली है, नो लिमिटेशंस, ठीक है। आपने सोचा नहीं था वो चीज़ आपके साथ हुई है, बिकॉज यूनिवर्स को कोई लिमिटेशंस पता नहीं होती, ओके। सो हमेशा अनबिलीवेबल आउटकम देती है जब हम यूनिवर्स को पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं, ओके। तो यह आपके लिए यही था। मुझे लग नहीं रहा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। जो कुछ भी थोड़ी बहुत पास्ट की नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप
कपूर वाला जो उपाय होता है वो करो। हाथ में कपूर लेके आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी शरीर की, मन की जो कुछ भी निगेटिविटी है इसमें आ जाए, उसको बाहर जाके जलाओ। ओके, पुरानी बातों को अब पकड़ना नहीं है और थोड़े से डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बातें हैं जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, इसलिए आप थोड़े से परेशान हो अभी। ओके, मतलब ये मुझे आपके करंट रिलेशनशिप के बारे में नहीं लग रहा है, बट अभी लग रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी। ओके, बट पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अभी आप इसको सोचो मत, ठीक है। जब क्लैरिटी मिलने का टाइम आएगा तब आपको ज़रूर उसमें क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच।